किसान भाइयों, गेहूं में जब झंडा पत्ता निकलता है, झंडा पत्ता यानी कि लास्ट का पत्ता निकलता है, जब बालियां गेहूं के अंदर बननी शुरू हो जाती हैं गोब के अंदर, तो इस समय के ऊपर आपको कौन सा स्प्रे करना है। सबसे जरूरी स्प्रे कौन सा होता है, चाहे वो खाद का स्प्रे हो, चाहे वो फंजीसाइड का स्प्रे हो, चाहे वो पीजीआर का स्प्रे हो। सामने जो चीजें रख रखी है, इनके अलावा भी कुछ प्रोडक्ट आपको बताऊंगा जो इनसे भी बढ़िया रिजल्ट देते हैं। तो वीडियो को पूरा देख लेना ताकि एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो वीडियो को पूरा देख लेना ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से बारीकी से समझ में आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं झंडे पत्ते के बारे में कि ये स्टेज गेहूं में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होती है। अगर आपने झंडे पत्ते वाले स्टेज को मिस कर दिया, अनदेखा कर दिया, तो पैदावार आपकी घट जाएगी। अगर आप इस समय पर थोड़ा सा एक्टिव हो गए और थोड़ी सी आपने मेहनत कर दी, तो थोड़ी सी आपने निगरानी कर ली अपनी फसल की, तो आपकी पैदावार इस समय के ऊपर निश्चित रूप से बढ़ जाएगी, गारंटी के साथ में बढ़ेगी। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि भाई झंडा पत्ता क्या होता है। बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिनको बेसिक जानकारी नहीं पता होती, उनके लिए मैं बता रहा हूं। काफी किसान भाई पहले से शायद जानते भी होंगे। तो गेहूं में लास्ट के ये 3 पत्ते आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इनमें सबसे लास्ट वाला जो पत्ता है, ये वाला जो पत्ता है भाई लास्ट वाला, ये लास्ट वाला पत्ता है, इसको झंडा पत्ता बोलते हैं। इसी को अंग्रेजी में फ्लैग लीफ बोलते हैं। और इसी झंडे पत्ते के बाद में बालियां बाहर आती हैं, यानी कि ये जो लास्ट वाला पत्ता है, इसके बाद में कोई भी और पत्ता नहीं आएगा इस गेहूं के ऊपर, और इसके अंदर से ही बालियां अब बाहर आएंगी। और यहाँ पर ये जो पाइप है झंडे पत्ते वाली, जो लास्ट की पोरी इसके अंदर बनी हुई है, ये वाली, इसके अंदर ही इस प्रकार की बालियां बनी हुई हैं। ये जो छोटी सी बाली है, ये बाली मैंने भाई इसी पाइप के अंदर से निकाली है। यहाँ पर मैंने 3 टहनी ले रखी है गेहूं की, 1, 2 और 3। तो तीसरी के अंदर से मैंने यहाँ पर ये देखो इसका झंडा पत्ता है, और यहाँ से मैंने इस बाली को निकाला है। तो इस प्रकार की ये जो बाली है भाई, इस प्रकार की छोटी छोटी बालियाँ इनके अंदर भी यहाँ पर बननी शुरू हो चुकी हैं, पाइप के अंदर हैं। तो इस समय के ऊपर ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी, निश्चित हो जाएंगी कि आपकी गेहूं की बालियों के अंदर कितने दाने बनेंगे, कितनी इनकी मोटाई होगी, कितनी इनमें गुणवत्ता आएगी, चमक आएगी, कैसी इनकी क्वालिटी होगी, और आपकी पैदावार कितनी निकलेगी। तो ये सारी चीज़ें अभी सुनिश्चित हो जाएंगी, निर्धारित हो जाएंगी, डिसाइड हो जाएंगी इस बालियों के बनते टाइम पर। तो इस समय पर हम गेहूं के अंदर ऐसा क्या करें, कौन सा स्प्रे करें, क्या खुराक दें, क्या स्प्रे करें खाद वाली, जिससे इन बालियों के अंदर जो दाने बन रहे हैं उनकी दानों की संख्या ज़्यादा हो, पूरे इसके अंदर दाने भरें, इनके दाने की मोटाई ज़्यादा हो, वज़न ज़्यादा हो, तो पैदावार ज़्यादा हो। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में ये पूरी वीडियो रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी प्रकार की खेतीबाड़ी की प्रैक्टिकल जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गेहूँ के अंदर जो झंडा पत्ता की स्टेज है वो 80 से 85 दिन के ऊपर आ जाती है। बाकी ये जो बालियाँ बन रही हैं, इनके बनने की शुरुआत जो स्टार्टिंग होती है वो 60 दिन के बाद में, 55-60 दिन के बाद में इनकी बालियों के बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो उसके बाद में इसलिए कहते हैं कि भाई 60 दिन के बाद में आपको भूलकर भी खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे नहीं करना चाहिए। वो इसीलिए बोलते हैं कि उसके बाद में इस प्रकार से छोटी छोटी यहाँ पर बालियाँ बननी शुरू हो जाती हैं 55-60 दिन के बाद में। तो ये चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी होता है गेहूँ के बारे में। अगर आपने बेसिक चीज़ें समझ ली तो सारी चीज़ें बाद में आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि ये चीज़ें आपको क्यों बताई जाती हैं, क्यों समझाई जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो बालियां बन रही हैं, इनके लिए कौन सी खुराक की ज़्यादा आवश्यकता है, कौन से पोषक तत्वों की इस समय के ऊपर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बालियों के दाना भराई के समय पर, बालियां बनते समय पर। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा 3 जरूरी पोषक तत्व हैं, उनमें फास्फोरस है और पोटेशियम आता है। फास्फोरस और पोटेशियम, और इसके अलावा बोरोन भी तीसरा जरूरी पोषक तत्व है। वैसे तो पौधे में अपने संपूर्ण विकास के लिए भाई सभी प्रकार के पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, लेकिन स्टेज के हिसाब से अगर हम देखें, जैसे बढ़वार के समय पर बढ़वार के लिए नाइट्रोजन जरूरी होती है, जिंक जरूरी होता है, मैग्नीशियम जरूरी होता है, मैग्नीज जरूरी होता है, सल्फर जरूरी होता है। तो ये चीज़ें बढ़वार के टाइम पर जरूरी होती हैं। और इस समय के ऊपर फ्रूट बनते समय पर, बीज बनते समय
समय पर, दाना बनते समय पर आप समझ सकते हो कि इस समय पर भाई जो ज़रूरी पोषक तत्व मैंने आपको बताए वो सबसे ज़्यादा फास्फोरस, पोटेशियम और बोरोन, ये 3 तो ज़रूरी होते ही होते हैं। नाइट्रोजन अभी तक हमने लगभग 3 बार तो सभी ने यूरिया डाल दी होगी, तो अब अगर आपकी फसल अच्छी खड़ी है तो आपको यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो फसल ज़्यादा टाइम लेगी, निसारा इसके ऊपर लेट आएगा, ज़्यादा मौसम में अगर ज़्यादा बढ़ गई तो ज़्यादा ख़राब मौसम में नीचे गिर जाएगी, फिर दिक्कत आएगी, पैदावार कम हो जाएगी। तो उसके लिए भी हम बात करेंगे पीजीआर की, लेकिन पहले हम खाद के स्प्रे की बात करते हैं। मैंने आपको बताया फास्फोरस, पोटेशियम यानी कि पोटास और बोरोन, तो ये 3 चीज़ें आपको इस प्रकार से मिल सकती हैं। जो NPK 05234 आता है, इसमें 0% तो नाइट्रोजन है, यानी कि यूरिया वाली नाइट्रोजन इसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो इसकी हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हमें फास्फोरस चाहिए, तो इसमें 52% फास्फोरस है। फास्फोरस के साथ साथ इसमें 34% पोटास है, पोटेशियम है, तो 52% फास्फोरस और 34% इसमें पोटास है। तो ये चीज़ें बहुत बढ़िया काम करेंगी भाई। ये जो 05234 है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो मोनो पोटेशियम फोस्फेट होता है, काफ़ी बढ़िया काम करता है। बालियाँ बनते समय पर, झंडा पत्ता के समय पर आप इसका स्प्रे ज़रूर करना अगर आपको पैदावार बढ़ानी है तो। और इसके साथ में आप बोरोन को भी मिक्स करके स्प्रे कर सकते हो। बोरोन आपको लेनी है जो 20% वाली बोरोन आती है पाउडर फॉर्म में, ये आप ले सकते हो 100 ग्राम। अगर आपको किसी भी खाद के साथ में बोरोन को मिलाकर स्प्रे करना है तो आपको 100 ग्राम बोरोन लेनी चाहिए। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम आपको बोरोन डालनी है। अगर आप अकेली बोरोन का स्प्रे करने की सोच रहे हो तो आप 150 ग्राम तक बोरोन डाल सकते हो 1 एकड़ में 100 लीटर पानी में, यानी कि लगभग 1 लीटर पानी में आप 1.5 ग्राम तक बोरोन डाल सकते हो अगर आपको अकेली बोरोन का स्प्रे करना है तो। अगर मिलाकर कर रहे हो बोरोन को तो आपको इसकी मात्रा 1 ग्राम पर लीटर पानी के साथ में ही रखनी है। बोरोन भाई काफ़ी ज़रूरी है और उतना ही ये पोषक तत्व तो काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन करता है दूसरे खादों के साथ में मिलकर, तो बोरोन का स्प्रे करते टाइम पर आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। NPK की मात्रा आपको और बता देता हूँ। NPK आप 1 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम तक डाल सकते हो। अगर आप 1 किलो NPK ले रहे हो, 100 ग्राम बोरोन ले रहे हो, तो ये आप 120 लीटर पानी के साथ में स्प्रे करना 1 एकड़ में। अगर आप 1.5 किलोग्राम NPK ले रहे हो, 150 ग्राम बोरोन ले रहे हो, तो आपको कम से कम 150 या 170 लीटर पानी 1 एकड़ में डालना पड़ेगा। अगर आप इनकी डोज थोड़ी सी बढ़ाकर डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, क्योंकि थोड़े बड़े गेहूँ हैं तो हम इनमें थोड़ी सी ज़्यादा डोज भी डाल सकते हैं, तो इसका रिजल्ट और भी बढ़िया आएगा। लेकिन पानी की मात्रा भी आपको थोड़ी सी इसमें ज़रूर बढ़ानी है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। जो यहाँ पर मैंने डोज बताई खाद की और पानी की मात्रा बताई, वो आपको सेम डालनी है, उसमें कम ज़्यादा नहीं करना। अब बात करते हैं कि भाई झंडा पत्ता की स्टेज के ऊपर गेहूं में, अब बात करते हैं भाई झंडा पत्ता की स्टेज के ऊपर, यानी कि 80-85 दिन की स्टेज के ऊपर गेहूं में पीला रतुआ की शिकायत भी आती है, फंगस का अटैक भी हो जाता है गेहूं के अंदर। तो पीला रतुआ के लिए सबसे बढ़िया फंजीसाइड कौन सा रहता है? यहाँ पर मेरे पास में आप देख सकते हो टेबुकोनाजोल है 25.9% इसी फॉर्मुलेशन वाला। तो टेबुकोनाजोल 25.9% वाला आप स्प्रे कर सकते हो भाई। इसकी डोज 1 लीटर पानी में 1 ग्राम रहेगी। अगर 100 लीटर पानी डाल रहे हो तो 100 ml इसकी डोज 1 एकड़ में रहेगी। आपको 150 लीटर पानी डालना चाहिए और 150 ml इसकी डोज कम से कम आपको 1 एकड़ में भाई डालनी चाहिए। ज़रूरी है इतनी डोज इसकी डालनी। अगर हम बात करें पीजीआर की, तो पीजीआर से पहले मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ। काफ़ी बार कमेंट आते हैं कि फंजीसाइड गेहूँ के लिए सबसे बढ़िया कौन सा है। तो वैसे तो टेबुकोनाजोल बढ़िया फंजीसाइड है, लेकिन अगर आपके खेत में, आपके गाँव में, आपके क्षेत्र में ज़्यादा पीला रतुआ की दिक्कत आती है, पीला रतुआ हर बार आता है और आपके खेत में ऐसी किस्में हैं जो पीला रतुआ उसमें ज़्यादा आता है, जैसे WH 711 है, अचड़ी 2851 है, अचड़ी 2967 है। अगर ये किस्में हैं जिनमें पीला रतुआ ज़्यादा आता है या आपने लगा रखी हैं, तो आपको बढ़िया फंजीसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा। इसके लिए आप टेबुकोनाजोल के अलावा एक क्रिस्टल का टिल्ट के नाम से फंजीसाइड आता है, स्क्रीन के ऊपर मैं फ़ोटो भी लगा रहा हूँ। मेरे पास में फ़िलहाल वो अवेलेबल है नहीं यहाँ पर, तो मैं स्क्रीन के ऊपर उसका फ़ोटो लगा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये फंजीसाइड आता है भाई टिल्ट के नाम से क्रिस्टल का। इसमें प्रोपिकोनाजोल आता है 25% में। ये पीला रतुआ के लिए बहुत बढ़िया फंजीसाइड है, इसका स्प्रे भी आप कर सकते हो। इसकी डोज की बात करें तो 150 लीटर आप 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हो, 150 लीटर पानी के साथ में। इसके अलावा बायर कंपनी का नाटिवो के नाम से एक फंजीसाइड
फंजीसाइड आता है भाई। इसमें 2 टेक्निकल होते हैं, 2 प्रकार के फंजीसाइड मिले हुए होते हैं बायर के नाटिवो के अंदर। तो ये भी बहुत बढ़िया फंजीसाइड है, ये भी कारगर है भाई पीला रतवा के ऊपर। आप इसका स्प्रे भी कर सकते हो, जो भी आपको मिल जाए, जो आपको सस्ता ठीक ठाक पड़े वो आप कर सकते हो। बाकी टेबुकनाजोल भी आप कर सकते हो अगर पीला रतवा की शिकायत कम आती है तो। ये भी बढ़िया फंजीसाइड है, आपका काम चला देगा। अगर हम बात करें पीजीआर की कि भाई हाइट रोकने वाले पीजीआर का स्प्रे किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कितनी मात्रा में करें, तो लियोसिन काफ़ी फेमस है भाई। बीएसएफ कंपनी का लियोसिन आता है, इसमें क्लोरमिक्वाट क्लोराइड 50% अल फॉर्मुलेशन के अंदर टेक्निकल आता है। तो ये पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, पौधे की बढ़वार को, वृद्धि को कम कर देता है, नियंत्रित कर देता है भाई। तो इसकी डोज रहेगी 2 ml 1 लीटर पानी के अंदर। आपको कम से कम 150 लीटर पानी 1 एकड़ में स्प्रे करना है। 150 लीटर में इसकी डोज 300 ml चली जाएगी। इसका पहला स्प्रे स्टार्टिंग में होता है भाई 50-55 दिन के ऊपर। इसका दूसरा स्प्रे अब इस स्टेज के ऊपर होएगा 80-85 दिन के ऊपर, झंडा पत्ता की अवस्था के ऊपर। तो इस समय के ऊपर भी इसकी सेम डोज रहेगी। 2 स्प्रे आपको इसके करने हैं। तो गेहूं की अगर ज़्यादा बढ़वार वाली वैरायटियां अगर आपने लगा रखी हैं, जैसे कि अगर आपने WH 1270 लगा रखा है, जो हमने वहाँ पर लगा रखा है, तो WH 1270 में आपको करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा जाती है। इसके अलावा DBW 303 में, DBW 327 में, 222 में आपको करना पड़ेगा क्योंकि इनकी हाइट भी भाई ज़्यादा जाती है, ये डिग जाती हैं। अगर आपने खाद पानी ज़्यादा दे दिए तो इनकी हाइट और भी ज़्यादा चली जाती है। तो आपको कन्फर्म इनका स्प्रे करना पड़ेगा पीजीआर का। अचड़ी 33-86 की हाइट भी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, 29-68 के अंदर तो आपको करना ही पड़ेगा, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा जाती है। तो इन वैरायटियों के अंदर आपको भाई लियोसिन का स्प्रे करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप गेहूँ में इस स्टेज के ऊपर, झंडा पत्ता की स्टेज पर और बालियाँ बनते समय पर अगर NPK 05234 का और बोरोन का स्प्रे करते हो तो इसके बहुत बढ़िया शानदार परिणाम आते हैं। इस समय की भाई ये सबसे बढ़िया स्प्रे हम कह सकते हैं, सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन गेहूं के लिए कह सकते हैं। तो बालियां निकलने से पहले जितना जल्दी हो सके इसका आप स्प्रे कर देना, आपको बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप इसका 1 स्प्रे करते हो तो बहुत बढ़िया है, अगर आप इसका 2 स्प्रे कर दोगे तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आएंगे। पहला स्प्रे और दूसरा स्प्रे करने के बीच में आपको कम से कम 7 दिन का गैप रखना है, 10 दिन का गैप भी आप रख सकते हो। तो पहला स्प्रे करने के 7 से 10 दिन के बाद में आप इसका स्प्रे रिपीट भी कर सकते हो। इसका स्प्रे आप 1 बार, 2 बार और 3 बार भी कर सकते हो। तो इसके जितने स्प्रे आपसे हो सकें वो आप करना, बढ़िया रिजल्ट आते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया कोई कॉम्बिनेशन इस समय के ऊपर गेहूं के लिए कोई हो सकता है। अगर आप चाहें तो 1 स्प्रे में बोरोन को ऐड कर सकते हैं, दूसरे स्प्रे में बोरोन की जगह पर आप इसमें चिलेटेड जिंक भी ले सकते हैं। जिंक इसमें आपको चिलेटेड वाला ही लेना है, जो 12% EDTA फॉर्म में आता है वही लेना है, क्योंकि इसमें 52% फास्फोरस है। 21 और 33% वाला जिंक सल्फेट हम इसमें नहीं ले सकते। इसमें केवल और केवल चिलेटेड जिंक ही आप ले सकते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं दूसरे स्प्रे के अंदर। तो इस प्रकार से इस समय के ऊपर गेहूं में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देकर, एक्स्ट्रा थोड़ी सी मेहनत करके आप गेहूं में एक्स्ट्रा उत्पादन, एक्स्ट्रा पैदावार, प्रोडक्शन ले सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इन चीज़ों का आपको इस समय के ऊपर ध्यान रखना है। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, इस चीज़ का भी आपको ज़रूर से ज़रूर भाई ध्यान रखना है। वीडियो को शेयर भी करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करना। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।